उनकी तादाद 88% है। और ये बात हमारी साबित होती है बिहार के कास्ट सर्वे के बाद कि हम जो कह रहे थे वो बात हमारी सही है कि हम लोग पसमानदा समाज के लोग 88% हिंदुस्तान में हैं। मैंने 3 टी के बारे में दिया संदेश, तरबियत, तालीम, तिजारत। ये 3 चीज़ें जिस आदमी के अंदर आ जाएंगी वो हर चीज़ में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क के साथ हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में, जहां पर आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के सामने तमाम इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा और ख़ास मौके पर, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिसको मिसाइल मैन के नाम से पूरा वर्ल्ड जानता है, महज हिंदुस्तान ही नहीं, उनके आज खराज अक़ीदत पेश करते हुए यहाँ पर कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। उन तमाम अहम फैसलों पर लेकर चलेंगे आपको, लेकिन उसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे जनाब प्रदेश अध्यक्ष, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी साहब से शुरू करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बढ़िया। सर आज आपने जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के यौम पैदाइश पर ये मीटिंग मुनक्किद की, उसके अंदर काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल लोग हमने देखा, प्रोफेसर साहब रहे और तमाम लोग रहे जिन्होंने बहुत अच्छी राय दी। सर इस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, इस मीटिंग का जो मेन मकसद था वो ये था कि कलाम साहब हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन कहलाए, साइंटिस्ट। तो उनकी ज़िंदगी से हम लोगों ने क्या सबक हासिल किया, इसलिए आज हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने और लोगों ने जो बातचीत रखी कि कलाम साहब के नाम पे एक लाइब्रेरी यहाँ कायम की जाए ओखला में, तो इंशाअल्लाह आज उसके बारे में मशवरा हुआ और वो लाइब्रेरी यहाँ पर बनेगी। सर आपकी ज़िंदगी को हमने बहुत पिछले काफ़ी टाइम से बड़े करीब से देखा है कि आपने लगातार संघर्ष करके आप अलीगढ़ गए, आप अलीगढ़ के बाद जो है आप दिल्ली आए, दिल्ली के बाद आपने कपड़ा भी बेचा, बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी भी छुपे हुए पन्ने सामने आए जो अब तक हमारे सामने नहीं थे। तो सर क्या उसके विषय में सर थोड़ा सा चंद मिनटों में बताएं कि ये क्या आप संदेश देना चाहें। देखिए सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगा, बस यही ख़ास बात कहना चाहता हूँ और बाकी कुछ नहीं। बस एक चीज़ है कि भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इसके लिए। जी प्रोफेसर साहब अपना पूरा नाम बताएं हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है और मैं जामिया में इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सर कितना आज हमने आपको लगातार जो है वो कैप्चर करा, लगभग हमने आपको 10 मिनट कुछ सेकंड सुना लगातार, उसमें आपने बड़ा रिसर्च करा एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। आप स्टूडेंट के टाइम से रिसर्च कर रहे थे, तो सर कहाँ से पहली इंस्पिरेशन मिली सर, वो एक क्लिक बताएं। रिसर्च के बारे में जी, क्या आपको उनके बारे में रिसर्च करना है और जानना है, ऐसी बातें जो शायद हमें मीडिया को भी नहीं मालूम थी। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हमारे अब्दुल कलाम साहब, मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म रहा है और ये है 82 का वाक़यात। 82 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है काफ़ी एक मशहूर हो चुके थे एज ए साइंटिस्ट। मेरा जो शुरू से रहा है सपना वो एक रिसर्च का और साइंटिस्ट का, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद टीचिंग और रिसर्च के जॉब को ज्वाइन किया। जी। तो अब्दुल कलाम साहब जो हैं हमारे एक शुरू से समझिए कि हमारे एक तरह से आइडियल थे, क्योंकि वो इंजीनियर थे, मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। वो जिस इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर रहे थे, एरोनॉटिक्स उसी का हिस्सा है हालांकि, और साइंस उनको फिजिक्स और एरोनॉटिक्स के दोनों चीज़ें था। मेरा भी वो एरिया रहा है, तो मैं शुरू से उनकी जो है आपकी उस बात पे कराना चाह रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में हम वीडियो चलाते हैं न्यूज़ की। एक्चुअली आपने एक बात का जिक्र करा कि वो जो जेट उड़ाना चाहते थे, नहीं वो उन्होंने किया था, लेकिन उसकी रिसर्च आपके पास भी होगी कि वो जेट उड़ाना चाहते थे लेकिन वो पायलट नहीं बन सके, फिर नाकामयाबी को जो है उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी में तब्दील कर दिया। उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर चैनल जो हमारा चैनल देखते हैं वो ज़्यादातर यूथ देखता है, 18 से 35 साल के लोग देखते हैं, 70%। उसे ये बात जो है हमारे एक साथी ने कही थी। हाँ, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सुना। हाँ। कि उनका एक सपना था, कुछ बात बताइए जो उनके बारे में। बट बात ये है कि वो बात बिल्कुल सही फिट ये होता है कि आप एक सपना देखते हैं, एक ख्वाब देखते हैं, वो टूट जाता है, यानी आप फेल हो जाते हैं। मैं अक्सर अपने तालिब इल्म को बताता हूँ कि फेल्योर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो बल्कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, FAIL फेल होता है ना। सो फेल्योर इज़ अगेन इन लर्निंग।
तो ये लर्निंग प्रोसेस है बिल्कुल। इनफैक्ट मैं एक और अब फेल्योर बता दूँ आपसे कि मैं अपने मैं चूँकि प्रोफेसर हूँ, तालिब इल्म से मेरा हुआ है, मैं अपने तालिब इल्म बताता हूँ हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है? हम लोग फेल को गलत चीज़ समझते हैं। फेल होना यानी क़यामत आ गई, जबकि फेल होने के बाद ही हम सक्सेस हो जाएंगे। इस पे और हम बात करेंगे। तो उन्होंने जो बात बताई थी, कलाम साहब का ये सपना, मेरे कहीं नहीं पढ़ा इसको, लेकिन अगर जो होगा तो अगर सपना टूटा तो उस सपने को टूटने से उन्होंने और मेहनत की और फिर वो रॉकेट बनाए, मिसाइल बनाए उन्होंने। कहाँ वो एक मामूली पायलट बनना चाहते थे और कहाँ फिर ज़िंदगी ने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो इसलिए फेल्योर को अपनी लाइफ में आप नाकामी न समझें, और रिसर्च में तो फेल्योर इज ऑलवेज ए फर्स्ट सक्सेस। देखिए, ये जामिया मिलिया के प्रोफेसर हैं जिनको वक्त मिलना जिनका बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि इनकी फ़िलासफ़ी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे, एक चेंजिंग पॉइंट दे। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी जी, मैं आपके व्यूअर के लिए, आपका चैनल का नाम जी न्यूज़ ऑफ इंडिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम यूथ्स को ये मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के जो आइडियल्स को आप समझें दो बातों में। एक, कोशिश करना हमारा काम है, लीगल तरीके से कोशिश करना ये हमारा काम है। हार्ड वर्क ऑलवेज गिफ्ट यू द सक्सेस। फेल्योर इज़, अगर जो होता है फेल्योर होता है, उससे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उस फेल्योर के बाद और आगे बढ़ें। जय हिंद। चलिए, देखिए यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी हैं यहाँ के इस प्रोग्राम में जो जुड़े हुए थे, शिरकत किया था जिन्होंने, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जिन्होंने मेहनत करी, अब सीधा रुख कर रहे हैं उनकी तरफ। अपना पूरा परिचय दें हमारे। मेरा नाम शारिक अदीब अंसारी है। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज का। ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पसमानदगी, मुसलमानों में जो पसमानदा समाज के लोग हैं जो, तो यही बात है, ज़रा खामोश रहेंगे। और इसलिए मेरा कोशिश हमेशा ये रहती है कि पसमानदा समाज के लोगों में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल अवेयरनेस आए। पॉलिटिकल अवेयरनेस आना यूँ ज़रूरी है कि विदाउट पॉलिटिकल अवेयरनेस सत्ता ही एक ऐसा कुंजी है, चाबी है कि जब आप सत्ता आपके पास होती है, पावर आपके पास होती है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ से बहुत सारे एजुकेशनल खजाने खुल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सत्ता आपने बहुत से लोगों को सत्ता बिठाया है, अब आप सत्ता खुद अपने हाथ में लीजिए। और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्यों उन्होंने, जब मैंने उन्हें ख़त लिखे, उन्होंने बात ही करी, उन्होंने मेरी बातों का रिस्पॉन्स करा और सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आपको बता दें, इस प्रोग्राम को ख़ास कवर करने का हमारा मकसद ये था कि हम इतनी दूर से जो चल कर आए थे, कि हम स्पेशली गाज़ियाबाद से चलकर यहाँ पर आए इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। इसका मकसद ही सिर्फ अहम ये था कि आज जो कहीं ना कहीं एक तोहमत लगाई जाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी पर कि ये महज छोटे कामों तक, कारीगरी तक मौजूद है, तो हमारा चैनल लगातार ऐसे तमाम शख्सियतों को आपके सामने लाता रहता है कि जिन्होंने अपने महाज के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने तमाम उन लोगों के लिए एक कीर्तिमान खड़ा करा है। तो आप इन तमाम खबरों के साथ बने रहिए। मैं पत्रकार फुरकान सलमानी, कैमरामैन तौहीद अंसारी के साथ, जामिया।